आदरणीय भंवर सिंह जी इंदा, पूर्व प्रधान पंचायत समिति बालेसर, आप मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। प्रथम तो आप सभी का आभार और आपकी टीम का आभार, आपने अमूल्य समय निकाला। और मैं पवित्र धरती, अभी बाड़मेर हूँ, बाड़मेर की पवित्र धरती को नमन और मेरे राजनीतिक गुरु हेम सिंह जी महाबार को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरे आदरणीय जोगराज जी जुड़िया और निर्मलदास जी महाराज और कान सिंह जी बीसू, इनको भी मेरा सादर प्रणाम। और आपके इस माध्यम से मैं एक निवेदन पहले ये करना चाहूँगा, खेतेश्वर जयंती का आयोजन है कल जोधपुर में, भव्य आयोजन तकरीबन 10 साल से हो रहा है। तो आप सभी राजपुरोहित बंधु और खेतेश्वर भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो सभी कल आप जोधपुर में पधारें और ये इस आयोजन में अपनी हिस्सेदारी निभाएं और सभी आप गुरु महाराज तुलसीराम जी का सभी का आप दर्शन प्राप्त करें। अब वापस आता हूँ आपके मुद्दे पर। 29 मार्च को ये शेरगढ़ के अंदर जो 54वीं कार्यालय है हमारे भाजपा का और बाबू सिंह राठौर का जो कार्यालय है, भाजपा का कार्यालय, उस कार्यालय के अंदर हमारी चुनावी सभा थी। उसका नाम दिया गया था होली समय मिलन। तो मिलन तो वो करना नहीं चाह रहे थे, वो तो कार्यकर्ताओं को धक्के दिलवाना चाह रहे थे। तो मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी भयंकर समस्या है पानी की, और पानी की समस्या, और उसमें हम अपने सांसद से, अपने देश के जल संसाधन मंत्री से हम अगर पानी के बारे में नहीं पूछेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। तो हमने इसी उद्देश्य से हम लोग वहाँ गए और हमने उनसे पहले मर्यादा से हमसे उनसे पूछा कि सर आप कह रहे हैं कि हमें तीसरी बार और वापस आप वोट दिलवाएं, जिताएं आप। तो हमने कहा कि नेताजी हम कैसे वोट मांगे पब्लिक से, 10 साल से आपको मोदी जी के नाम से वोट दिलवा रहे हैं। पब्लिक को, जनता जनार्दन ये आश्वासन देते हैं कि भाई आप हमारे कहने से हमारी पार्टी को, हमारे सांसद को, आप जो कैंडिडेट उनको वोट दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हम करवाएंगे, आपको शुद्ध पीने का पानी हम अवेलेबल करवाएंगे। तो वो हमारे पर विश्वास करके पार्टी को वोट देती है। और भाजपा के कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, हर पार्टी के कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। तो वो जनता जनार्दन कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। और मेरे कहने से 4 कार्यकर्ता जाते हैं और वो विश्वास उनको वचन दे के आते हैं, और जब उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वो कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं और मैं अपने विधायक के पास जाता हूँ और सांसद के पास जाता हूँ, और उस स्थिति में हमें धक्के दिए जाते हैं। तो यही मामला हुआ। मैं अपने सांसद से विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध किया कि हमें बताइए कि इस बार हम कैसे वोट मांगे, क्योंकि जनता परेशान है पानी से। और आपके और बाबू सिंह जी राठौड़ के जो विवाद चल रहा था, और हम लोग भी साथ में थे विवाद में बाबू सिंह के, तो आपके बाबू सिंह के आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमें कोई आपत्ति नहीं, चलो होना चाहिए नेताओं के बीच में कॉम्प्रोमाइज। मगर पानी का जो मुद्दा था उसका क्या हुआ, पानी का समस्या का समाधान कैसे हुआ, कैसे होगा, ये बताइए। तो इतना पूछा, इतना वो भड़क गए कि उन्होंने भरी मंच से, मतलब तकरीबन 4-5 हज़ार की पब्लिक के अंदर मुझे उन्होंने धक्के दिलवाए। सांसद साहब ने वहां चेयर पर बैठे बैठे आंखों से, हाथों से इशारा किया इसको यहाँ से भगाओ, और बाबू सिंह जी ने मंच पर खड़े होकर उसने हाथों से, मुंह से मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा यहाँ से इसको ले जाओ, बाहर निकालो। और किसी ने पूछा कि भाई ये कौन है, तो बोल रहे हैं बाबू सिंह जी राठौर बोले पुरोहित है। बाबू सिंह जो कहना चाहता हूँ, पुरोहित नहीं है हम सबसे पहले हैं राजपुरोहित, ठीक है। और उससे भी पहले है भाजपा के आपके कार्यकर्ता, और आपके वही कार्यकर्ता जो शेरगढ़ विधानसभा में इस बार संगठन ने आपका साथ छोड़ दिया, सांसद ने, ये जो शेखाव साहब की जब आप पैरवी कर रहे ना, इन्होंने साथ छोड़ दिया, इन्होंने टिकट दिलाने में आपकी, मतलब आपके आड़े आ गए। इन्हीं शेरगढ़ की जनता ने आपका मान सम्मान रखा और इन्हीं कार्यकर्ताओं ने रखा। और मैंने पर्सनली 1 से 1.5 लाख रुपए मैंने अपने खुद इनके प्रति खर्च करके इनके चुनाव के अंदर पूरी व्यवस्था बनाई, जो गाड़ी घोड़ों की जो भी होती है खर्चा किया, इनसे 1 रुपया नहीं लिया, हमने इनको वोट दिलवाया, जीता है। तो ये कह रहे हैं पुरोहित, चलो इनकी बात, और हम इनके गुरु हैं, और गुरुओं को ये लोगों में दिखावे में कहते हैं ये हमारे गुरु है, हम इनको प्रणाम करते हैं, मगर जब इनका मतलब निकल जाता है इन्हीं गुरुओं को धक्का दिलवा देते हैं। एक साहब गुरु भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, एक तरफ भाजपा गुरुओं को धक्का दिलवा रही है, दूसरी तरफ हमारे राजपुरोहितों के शिष्य हैं राजपूत, उनको गुजरात के अंदर राज शेखावत जी की पगड़ी उछाली जा रही है। तो अब इनको गुरु और शिष्यों को तो धक्के और पगड़ी उछाली जा रही है, तो लगता है इनको हमारी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारा सहयोग इनको नहीं चाहिए। तो अब जैसा अगर इनका सहयोग नहीं चाहिए तो हमें भी, अब कह रहे हैं हम भी इनसे अब परेशान हो चुके हैं, हमें भी अब भाजपा की जरूरत नहीं है। तो आप भाजपा से नाराज है, आज बाड़मेर पहुंचे हो, ठीक है। देखो ऐसा सर, भाजपा से मैं नाराज नहीं होना चाहता था, और मोदी जी से मैं जीवन पर नाराज नहीं होना चाहता। रियली बताऊं, मोदी जी के व्यक्तिगत मेरे अंदर जो अंतर आत्मा में ना, मैंने तो कलयुग के अंदर इनको कल की अवतार मान लिया था, मगर मैंने 20 साल
पार्टी में मान सम्मान समझ के पार्टी की सेवा की। 20 दिन 29 मार्च से 20 दिन तक मैंने इंतजार किया। 9 दिन मैंने माता नवरात्र माँ भगवती की आराधना की और उसके बाद माँ ने जैसा मुझे रास्ता बताया, मैं कैसे पाक बांध के निकला हूँ। सबसे पहले बालेश्वर के अंदर अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और ये अपने करण सिंह जी वगैरह सब आए हुए थे। 36 कौम इकट्ठी, 4-5 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। तो कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं कि लोगों के बीच बात करनी चाहिए। तो मैं मेरे 36 कौम लोगों के बीच में बात करने के लिए गया। उनसे पूछा, अभी मैंने पानी के मामला मैंने पूरे शेरगढ़ के लिए उठाया, मेरे अकेले घर के लिए नहीं उठाया, मैंने अकेले मेरे राजपूत समाज के लिए नहीं उठाया, 36 कौम के लिए उठाया। आपको लगता है कि मैंने सही किया और मुझे इन लोगों ने धक्के दिए, तो आप जिसको भी मानते हैं सच्चे मन से, आपको लगता है मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो अब इस सांसद को आप इतने धक्के मारना कि ये सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार लोकसभा में सांसद ना चुन जाए और ना ये मतलब जो दिल्ली संसद में ना पहुंच पाए, इसको इतने धक्के मारना कि ये 5 साल पब्लिक की सेवा करें। अगले 5 साल बाद क्या होगा ईश्वर जाने। और मुझे खुशी होगी कि पूरी जनता ने मेरा सहयोग किया, मेरी राजपूत समाज ने मेरा सहयोग किया, आशीर्वाद प्रदान किया, मुझे 36 कौम ने मेरे सहयोग किया। तो मैंने तो उद्देश्य बना दिया, मैं हर मंच पर जा रहा हूँ। मैं कांग्रेस का मंच नहीं, कुछ जहाँ 4 लोग इकट्ठा होंगे, जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, उन लोगों के बीच में जाके बात करूंगा, चाहे कांग्रेस का मंच हो, चाहे निर्दलीय का मंच हो, चाहे आरएलपी का मंच हो। और मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी भाजपा के मंच पर जाने के लिए तैयार हूँ। है भाजपा के किसी नेता के अंदर हिम्मत के मुझे बुलाए और सच्चाई सुननी चाहे, अपने दोनों नेताओं की करतूतें सुननी चाहे और वो मुझे न्याय देना चाहे तो बुलाए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे पता है वो नहीं बुलाएंगे। मुझे तो मेरे महाराज ब्रह्मधाम आसोत्रा हमारा गौरव है, मतलब राजपूत समाज का एक गौरव है। और उस गौरव, उस गुरु महाराज खेताराम जी ने जब स्थापना की उस मंदिर की, उससे लगा आज तक, मतलब ये 10 दिन पहले किसी राजपूत के बेटे को, क्या 36 कौम के किसी भी बंदे को, बेटे को, किसी को रोका नहीं गया वहां दर्शन करने के लिए। बस दुर्भाग्य देखो इन नेताओं के कि उन्होंने हमारे ब्रह्मधाम के ऊपर भी बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने इतनी मोनोपोली की कि मुझे, जब मेरी ये शेरगढ़ की घटना इतनी मामला बढ़ गया तो अमित शाह ने एक्शन लिया और इन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस घटना पर मामले को भेजा। इन्होंने ब्रह्मधाम आसोत्रा गुरु महाराज के पास। तो मैंने, जैसे मुझे मैसेज मिला कि वहाँ आ रहे हैं, तो मैं भी गया, वहाँ जाना चाह रहा था। मैं जाऊं और मैं अपने मुख्यमंत्री, अब मेरे मुख्यमंत्री है और ब्राह्मण समुदाय के हमारे मुखिया हैं, तो मेरा भाई है भजन लाल, इनके सामने मैं बात रखूं। मगर पूरा प्रशासन एक्टिव हो गया, डीजी के ऑर्डर थे, इंटेलिजेंस के ऑर्डर थे, एसपी ने पूरे बालोतरा को सीज करवाया, एसपी साहब ने। उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा हमें तो ऑर्डर फॉलो करने, तो उन्होंने ऑर्डर फॉलो किया। अपने मुझे मंदिर पर दर्शन करने नहीं दिया गया, मुझे बालोतरा से इन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की। मैंने उनको कहा मैं, अगर आप यहाँ अरेस्ट करोगे मैं यहाँ चौराहे पर बैठ दूंगा, नहीं मुझे मेरे मंदिर जाने के लिए दर्शन करने दीजिए, क्योंकि आपके सीएम 5 बजे आ रहे हैं, अभी 2 बजे, मैं 2:30 बजे निकल जाऊंगा मंदिर से। अगर आप ज्यादा चाहते हो, मैं सीएम के सामने नहीं रुकूंगा। मैं गुरु महाराज तुलसीराम जी मुझे बुलाया है, जोगिंदर सिंह सिलोर अपने प्रवक्ता है, उन्होंने मुझे फोन किया कि आप आ जाओ, कहाँ हो, मैं बालोतरा हूँ, तो आप आ जाओ, गुरु महाराज से मिलो और हमें भी बात बताओ। तो मैं रवाना हुआ और जैसे रवाना हुआ बालोतरा, मतलब चौराहे, क्षत्रियों को चौराहे पर पहुंचा, पुलिस ने आके घेर दिया और कहा आपको नहीं जाने देंगे। मैंने विरोध किया, मैं चौराहे पर बैठ जाऊंगा। फिर पुलिस को, क्यों कुछ वीडियो, 4 वहाँ लोग खड़े थे, उन्होंने लाइव चालू कर दिया। फिर मैं आगे निकला, निर्मला जी के महाराज के आश्रम गया, वहाँ दर्शन करने। वहाँ पुलिस पीछे आ गई, उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे। तो उस समय निर्मला जी बाबू जी ने मेरा सहयोग किया। उसने, निर्मला जी बाबू जी ने कहा पुलिस वालों को, भाई क्यों रोक रहे उस बंदे को। मुझे पूछा तेरा मकसद क्या है, मैं कहा ऐसा ब्रह्मा जी गुरु महाराज के दर्शन करके तुलसीराम जी बाबा जी के चरणों में अपनी पूरी बात रखूंगा, शेरगढ़ की घटना, और फिर गुरु महाराज जैसा मुझे निर्देश देंगे मैं उसके साथ चलूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा। और मेरे जो साथ में 4 लोग आए हैं, वो अगर ये चाहेंगे मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे देंगे और शांति से हम अपनी बात रखेंगे। तो ये था। तो गुरु वहाँ पर भजनलाल जी आपसे मुलाकात हुई थी? नहीं हुई, वही तो कह रहा हूं। तो फिर निर्मला जी ने मेरा सपोर्ट किया, तो पुलिस वालों को बोला आप इनको दर्शन करने से कैसे रोक सकते हैं, हम तो दूसरे किसी बंधु को नहीं रोका, राजपूत बंधु कैसे रोकोगे। तो फिर पुलिस वालों ने निर्मला जी की बात की प्रश्न आया, उन्होंने मुझे लेके गए, वहाँ लेके गाड़ी में लेके गए। जैसे ही मैं वहाँ गाड़ी उतरा तो वहाँ एसपी साहब और डीजी साहब खड़े थे, वो और अधिकारी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ इनको मंदिर के अंदर नहीं जाने देना तो जैसे ही मैं, तो उन्होंने अधिकारी कहा नहीं आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा भाई दर्शन तो करने दे दो मंदिर में, तो उन्होंने कहा नहीं करने दें। तो मैं, आप विडम्बना समझो, मैं मंदिर के आगे जैसे रोड निकलती है अपने जालोर बालोतरा, उस रोड के ऊपर नीचे बैठा, मेरी जो पगड़ी थी नीचे रखी और गुरु महाराज को दर्शन किए वहां से। फिर मैंने कहा वारे कलयुग, एक राजपूत के बेटे को दर्शन करने के लिए रोका जा रहा है, दूसरे जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत, धन्यवाद आपको। उस समय शंकर सिंह जी जो अपने प्रभारी है वो वहां खड़े थे, जोगिंदर सिंह सिलोर जो जिन्होंने मुझे बुलाया था वो वहां खड़े थे, और समाज के और प्रतिष्ठित लोग खड़े थे, वहां अधिकारी खड़े थे। किसी ने विरोध नहीं किया, अब इस बंदे को क्यों लेके जा रहे हो, क्यों दर्शन करने से रोका जा रहा है। मगर मेरे समर्थक वहां थे, काफी लोग आगे थे, तो उन्होंने विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा अपने समर्थकों को
मेरे समाज बंधु, मैं कि नहीं, अपने विरोध नहीं करना यहाँ, क्योंकि ब्रह्मधाम अपना मान सम्मान है, अपना गौरव है, और कोई भी मेहमान आ रहा अपना अतिथि है, तो अपन विरोध करेंगे तो कुछ मेरे जो विरोधी हैं, मेरे खिलाफ है, वो माहौल बनाए कि सतीश ने मतलब मंदिर पर भी हंगामा करवा दिया। इसलिए आपको मेरी कसम है, आप यहाँ कोई माहौल मत खराब करना, मैं जा रहा हूँ। और आपको अगर कोई बुलाए, आपके पास ज्ञापन है, सीएम साहब या ट्रस्ट के अधिकारी बोले, तो आप शांति से उनको ज्ञापन दे देना। मगर फिर मैं वहां से निकला, निर्मला जी आश्रम वापस मुझे लेके गए, 1 घंटा वहां बैठाया, फिर एसपी साहब का वाहन वापस आया, आपने सीए साहब के पास, डिप्टी साहब का, कि इनको यहाँ से भी दूर ले जाओ। फिर उन्होंने मुझे वापस गाड़ी में बैठाया, वहां से 60 किलोमीटर दूर सिमरी के आगे होटल पर, लोकेशन चेक कर सकते उस दिन की मेरी, वहां लेके गए, एक होटल पर बैठाया, 50 पुलिस वाले मेरे आसपास बैठ गए। उन्होंने कहा हम मजबूर है, हमें तो ऑर्डर फॉलो करने हैं, तो आप यहाँ बैठो शांति से, हम जब तक सीएम साहब वापस यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक आपने जाने नहीं देंगे। ठीक है, फिर उन्होंने अपने ऑर्डर फॉलो करने थे, वो करेंगे अपना करते हुए। हालांकि उस स्टाफ में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। फिर जैसे सीएम साहब 7:30 बजे यहाँ से निकले और 8 बजे राजस्थान की सीमा को जब पार किया, तब उन्होंने मुझे होटल से वहाँ रवाना किया, वापस निर्मला जी आश्रम सीसीटीवी कैमरा में मुझे लेके गए, वहाँ वापस छोड़ा। मेरे समर्थक में आए, उन लोगों से लिखा है लेटर पेड पर कि भाई ये आपका नेता, आपको उनको कोई तकलीफ नहीं थी, इस तरह से। और उसमें भी क्या, कैलाश चौधरी, मैंने पुलिस वालों से और पूछा भी ये किसने मामला किया मुझे गिरफ्तार करवाने का, तो उन्होंने कहा आपके सांसद साहब का फोन आया था कैलाश जी के पास में, कैलाश जी ने और ये सब चीजें की। फिर कैलाश जी को जब लगा कि माहौल इतना खराब हो रहा है कि जोधपुर की आग मेरे यहाँ पहुंच गई, तब कैलाश जी ने इंटरफेयर किया, एसपी को कहा इनको फ्री करो, नहीं तो मेरा माहौल खराब हो रहा है। अब ईश्वर जाने किसने क्या किया। बाकी शेखावत साहब और बाबू सिंह राठौर मेरे लिए दोषी थे, मगर 20 दिन मैंने इंतजार कर लिया, क्योंकि 20 साल सेवा की पार्टी में, 20 दिन इंतजार करने के बाद में फिर अब निकला हूं मैं। मैं चाह रहा था जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से आगे ना बढ़ूं मैं, क्योंकि मैं चाह रहा था जोधपुर लोकसभा क्षेत्र अगर ये माफी मांग ले, और अब ये मुझे पैसों से, पद से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डरा धमका रहे। मैंने इनसे यही कहा, मेरी सिंपल मांगे दो। मैंने कहा ऐसा है, मुझे धक्का देने से राजपूत समाज के जो आगे आया, उन्होंने कहा राजपूत समाज का अपमान है, तो अब राजपूत समाज का नाम अपमान जुड़ गया नाम से। अब अगर मैं डर जाऊं, बैठ जाऊं, और मैं छत्तीस कौम ने जो कहा ना हमारा अपमान है, तो मैं डर जाऊं, बैठ जाऊं, दब जाऊं या पल्लो में बिक जाऊं, तो ये अपमान उनका होगा। ठीक है ना, अब सतीश का नहीं है, अब छत्तीस कौम का, राजपूत समाज का अपमान है। तो फिर मैंने कहा ऐसा कीजिए, राजपूत समाज का जो अपमान का विषय बना, आप गुरु महाराज तुलसीराम जी हमारे सबसे बड़े, हमारे आराध्य, हमारे सिरमोड़ है, उनके चरणों में जाके आप क्षमा मांग लीजिए, खितराम जी महाराज के मूर्ति के आगे, और तुलसीराम जी माफी मांग लीजिए, और एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, राजपूत समाज से हम क्षमा चाहते हैं, बाबू सिंह राठौर और शेखा दोनों। ठीक है, और फिर आप पानी का विषय मेरी एक मांग तो ये थी, और दूसरी मांग मैंने कहा मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है, आप मेरे उस क्षेत्र में आगुला बालेश्वर आ जाइए, हमें वहाँ जितने भी लोगों को इकट्ठा कर ले, आप उसके बीच में स्टाम्प पेपर पर हमें लिखित दीजिए कि हम लोग जीतने के बाद इतने टाइम में 3 महीने के अंदर हम लोग आपकी समस्या का इस तरह समाधान करा देंगे। नहीं, अगर नहीं समाधान हुआ, 4थे महीने इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब मौखिक नहीं मानेंगे। 10 साल से मौखिक कह रहे हैं हम, अब लिखित का नाम चाहिए जवाब। ये दोनों मांगे हमारी पूरी कर दीजिए, फिर हमारी कोई दुश्मनी नहीं आपसे, हम तो मोदी के लिए पहले ही भक्त थे, और अब भी चीज यहाँ से मोदी जी के लगेंगे। मगर ये दोनों व्यक्ति अपने स्वार्थ के अंदर मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं, और इन शेखावत साहब की तो इतनी दादागिरी पार्टी के अंदर कि शेखावत साहब की इस विषय के अंदर ना तो मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है, कोई ना तो कोई उप मुख्यमंत्री, ना संगठन का पदाधिकारी कुछ बोलने के लिए। मतलब ये समझो 20 साल में पार्टी में रहा, और 20 साल के मतलब इस घटना पर किसी ने खंडन तक नहीं किया, ना मुख्यमंत्री, ना किसी छोटे नेता, ना किसी बड़ा नेता ने। और कांग्रेस के जैसे सीएम अशोक जी गहलोत आए मेरे पक्ष में, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, खंडन किया। करण सिंह जी जो लोकसभा प्रत्याशी उन्होंने खंडन किया, और भी नेताओं ने खंडन किया। तो अब वो बीजेपी वाले कह रहे हैं सर ये तो कांग्रेस ही कर रहे हैं खंडन, इसका मतलब सतीश कांग्रेस ही है। अरे घर वाले तो आप करोगे नहीं, मैं भाई आप 20 साल आपके घर में परिवार रहा, 20 साल घर आप तो करोगे नहीं, और पड़ोसी कर रहे हैं, पड़ोसी क्यों आगे। और फिर कुछ समाज बंधु जो मेरे खिलाफ 4-5 जने थे, उन्होंने माहौल बना दिया। जैसे जालोर में सबसे प्रथम जालोर राजपूत बंधुओं ने वहाँ धरना प्रदर्शन, पुतले जलाए, तो कुछ 4-5 समाज बंधुओं ने विषय बना दिया अक्सर ये तो भूमाराम जी के ग्रुप के हैं सतीश। अरे मेरे साहब, मैंने कहा कोई ग्रुप नहीं, हमारे सर्वप्रथम गुरु खितेश्वर भगवान, फिर है हमारे लिए तुलसीराम जी, आत्मनंद जी, बाकी सारे संत हमारे लिए सम्मानीय है। जो चोला पहनते हैं, जिनका चोला है, वो हमारे लिए सब समान है। हमारे लिए आदरणीय तुलसीराम जी महाराज भी है, हमारे लिए भूमाराम जी भी है, धनराम जी, निर्मला जी, सारे संत हमारे लिए आदरणीय है। राजपूत समाज के संत क्यों, छत्तीस कौम के जो संत है हमारे लिए सब आदरणीय है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये मामला करें, इस चाह ही नहीं रहे ना कि मामले को निपटाएं। मगर ऐसा है कि मैं खुद नहीं चाहता था जोधपुर की आग आगे फैले, जोधपुर की लोकसभा क्षेत्र की नुकसान दूसरी जगह हो, मगर अब इन्हें ये इस तरह से माहौल खराब कर, अभी भी मुझे पास धमकियां आ रही है, अभी भी मेरे पीछे पुलिस लगा रखी है। मैं बाढ़ में कैसे पहुंचा मैं जानता हूं, तो मगर अब मैंने जोधपुर वहां मैंने करण सिंह के मैंने कहा भी अगर ये माफी मांग ले, हमने 23 तारीख का अल्टीमेट दिया है, नहीं तो 24 तारीख को हम खुला समर्थन करण सिंह को दे रहे, हम किसी पार्टी को नहीं दे रहे, क्यों करण सिंह सबसे पहले मेरे इस विपदा में, इस घटना की निंदा की, वो मेरे साथ खड़े रहे, तो मेरा निजी कर्तव्य बनता है उनके साथ खड़े रहना। और फिर
ये रविंद्र सिंह पाठी है ना, मैं पाठी साहब को मेरे मित्र हैं या नहीं वो बात के विषय, मगर ये 36 कौम का जो युवा नेता है, ये 36 कौम के लिए लड़ रहा है, सभी धर्मों के लोगों के लिए लड़ रहा है। ये ना हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा, बाकी सब 36 कौम के युवा लोगों के लिए है। तो मैं उसके साथ हूं। तो इसलिए मैं अब रविंद्र पाठी जी की समर्थन में समझो, कुछ भी समझो, मैं बाढ़ में इसीलिए आया हूं। कल हमने राजपूत समाज की तकरीबन 4-5 हजार की पब्लिक को हमने, मतलब हमारे आदरणीय थे, उन सबको इकट्ठा किया और हमने झोली फैला के रविंद्र पाठी के समर्थन में हमने अपनी झोली फैलाई कि अभी आप रविंद्र पाठी को जिताइए, ठीक है ना। अब आप बीजेपी हारे क्या करे वो जाने, उनके कर्म जाने, क्योंकि अगर वो हमें धक्के मरवाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे। और फिर कल मैं जालोर जा रहा हूं, तो ऐसा है। और फिर जो मेरे जैसे लोकसभा प्रभारी है अपने आदरणीय शंकर सिंह जी, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे बहुत सीनियर बड़े भाई हैं, उनका स्नेह रहा मुझ पर, वो है बाबू सिंह जी सिलोर है, और जोगिंदर सिंह, ये सब अभी जगह जगह घूम के कह रहे हैं सर हमारी इज्जत का सवाल, हम पदाधिकारी हैं, अगर बाड़मेर से बीजेपी हार गई तो फिर हमारी राजनीतिक, हमारा मान सम्मान डाउन हो जाएगा। तो मैं उन आदरणीयों से पूछना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि शंकर सिंह जी, बाबू सिंह जी और जोगिंदर सिंह जी, जब निर्मल दास जी बाप जी कांग्रेस के टिकट पर सिवाना से सब खड़े थे, उस समय आप कहाँ थे? उस समय राजपूत समाज के निर्मल दास जी क्यों याद नहीं आई? हाँ पार्टी में थे, मगर अंदरूनी सपोर्ट तो कर सकते थे, नहीं किया। युवा नेता अपना थान सिंह जो 55 आरएलपी से खड़ा था, ठीक है, उस समय आपको समाज याद क्यों नहीं है? उस समय आपने क्यों झोली नहीं फैलाई समाज के लिए? ठीक है, जब मुझे गिरफ्तार किया गया मंदिर से, उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि सतीश को कहां लेके जा रहे हो, ये तो गुरु महाराज के चरणों में आया, गुरु महाराज ने बुलाया। और जोगिंदर सिंह सिलोर ने क्यों नहीं कहा कि मैंने तो बुलाया इसको बालोतरा से,